Hello students, welcome to Digi Lessons from the House of नवांकुर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 7 का पार्ट 1 जिसका नाम है भिन्न वाली 7.1। प्रश्न नंबर 1, छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए। भिन्न क्या कहलाती है? भिन्न में अंश बटे हर होता है। ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखी जा सके उसे भिन्न कहते हैं। तो इन सभी आकृतियों के उत्तर हमें भिन्न में बताना है। तो पहली आकृति जो है उस आकृति में 4 त्रिभुज बने हुए हैं। तो 4 त्रिभुज में से 2 त्रिभुज खाली हैं और 2 त्रिभुज भरे हुए हैं। हमें बताना है भिन्न, तो 2 बटे 4 हो जाएगा इसमें। दूसरी आकृति में 9 खाने बने हुए हैं जिसमें से 8 भरे हुए हैं और 1 खाली है। हमें भरे हुए खाने देखना है तो 8 बटे 9 हो जाएगा। तीसरी आकृति में कुल 8 बॉल बनी हुई है जिसमें 4 भरी हुई हैं, 4 खाली हैं, तो 4 बटे 8। चौथी आकृति में 4 खाने हैं जिसमें से 1 भरा हुआ है और 3 खाली हैं, तो 1 बटे 4। पांचवी आकृति में कुल 7 खाने बने हुए जिसमें से 3 भरे हुए हैं और 4 खाली हैं, तो 3 बटे 7। छठी आकृति में 12 खाने हैं जिसमें से 3 खाने खाली हैं, तो हमें 3 बटे 12 लिखना है इसमें। और सातवीं आकृति में 10 में से 10, तो 10 बटे 10 रहेगा। आठवीं आकृति में 4 भरे हुए हैं और कुल खाने 9 हैं, तो 4 बटे 9। नवीं आकृति में कुल खाने 8 हैं, भरे हुए 4 हैं, तो 4 बटे 8। 10वीं आकृति में 2 खाने 10वीं आकृति जो है वो एक ही आकृति बनी हुई है जिसमें से 1 भरी हुई है और 1 खाली है, तो 1 बटे 2 हो जाएगा। नंबर 2, दी हुई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। अभी हमने प्रश्न नंबर 1 में छायांकित भाग की भिन्न बनाई थी। अब प्रश्न नंबर 2 में हमें भिन्न दी है, उसको छायांकित करना है। तो अंश क्या दिया है इसमें? 1 है और हर बटे में हर है 6। तो एक आकृति को हम क्या कर देंगे? एक आकृति के खाने को भर देंगे और बाकी हम 5 को खाली छोड़ देंगे। फिर दूसरी आकृति में लिखा 1 बटे 4, तो इसमें भी हम 1 खाना भर देंगे, बाकी 3 खाली छोड़ देंगे। तीसरी आकृति में लिखा है 1 बटे 3, इसमें भी 1 आकृति भर देंगे और 2 खाली छोड़ देंगे। चौथी आकृति में लिखा हुआ है 3 बटे 4, तो इसमें हमें 3 खाने भरना है और 1 खाली छोड़ना है। और पांचवी आकृति में आपको 4 बटे 9 लिखा हुआ है, तो 4 आकृति भरना है, 4 खाने भरना है और 5 खाने छोड़ना है। प्रश्न 3, निम्न में यदि कोई गलती है तो पहचानिए। तो पहली आकृति हम देखते हैं। इस आकृति में 2 खाने बने हुए जिसमें से 1 भरा हुआ और 1 खाली, तो यह 1 बटे 2 है, सही है। दूसरा हमने देखा कि इसमें 4 खाने बने हुए जिसमें से 1 भरा हुआ है और 3 खाली है, तो ये भी सही है। तीसरा है 3 बटे 4, तो इसमें 3 भरे हुए हैं और 1 खाली है, तो ये 3 बटे 4 है। सभी आकृतियां बराबर भागों में विभाजित नहीं हैं। यदि आकृतियां बराबर भागों में विभाजित होती तो उपरोक्त लिखी गई भिन्न सही होती। इसमें बराबर भाग नहीं है, अलग अलग भाग है, इसलिए ये सभी आकृति सही नहीं है। प्रश्न नंबर 4, 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है? तो एक दिन में हम जानते हैं कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, इसलिए 8 घंटे की भिन्न क्या हो जाएगी? 8 बटे 24। यदि हम 8 में 8 का भाग लगा दें तो 8 एकम 8, और 8 का ही भाग यदि हम 24 में लगा दें तो 3 बार चला जाएगा, तो ये बन जाएगी आपकी 1 बटे 3, 8 बटे 24 या 1 बटे 3।
हम भाग जब देते हैं तो हमें ऐसी संख्या से भाग लगाना पड़ता है जिसमें वो दोनों संख्याएं डिवाइड हो जा उसी संख्या से। जैसे 8 से दोनों संख्याएं डिवाइड हो रही हैं, 8 एकम 8 और 8 3 24, तो 1/3 निकल रहा है। प्रश्न नंबर 5, 40 मिनट 1 घंटे की कौन सी भिन्न है? तो हम जानते हैं कि 1 घंटे में बराबर 60 मिनट होते हैं। 40 मिनट का 1 घंटे का 7 भिन्न कितना हो जाएगा? 40/60। तो इसमें हम 0 से 0 काट लेंगे पहले, और फिर हम 2 का भाग लगा देंगे 4 में, तो 2 दूनी 4, और 6 में लगा देंगे 2 का भाग, तो 2 3 6, तो नई भिन्न हो जाएगी 2/3। प्रश्न नंबर 6, आर्या, अभिमन्यु और विवेक एक साथ बांटकर खाना खाते हैं। आर्या 2 सैंडविच लेकर आता है, एक सब्जी वाला और दूसरा जैम वाला। अन्य 2 लड़के अपना खाना लाना भूल गए। आर्या अपने सैंडविचों को उन दोनों के साथ बांटकर खाने को तैयार हो जाता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक सैंडविच में से बराबर भाग मिले। पहला है, आर्या अपने सैंडविचों को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले? तो आर्या अपने सैंडविचों को 3 बराबर भागों में बांटकर सबको एक एक भाग देगा। दूसरा है, प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा? तो प्रत्येक लड़के को सैंडविच का 1 गुणा 1/3 बराबर 1/3 भाग मिला, क्योंकि कुल 3 लोग थे जिसमें से एक आर्या और उसके 2, जबकि वो कितने लेके आया था सैंडविच? 1 ही लेके आया था, उसको 3 भाग करना था। प्रश्न नंबर 7, कंचन ड्रेसों को रंगती है, उसे 30 ड्रेस रंगनी थी, उसने अब तक 20 ड्रेस रंग ली है, उसने ड्रेसों की कितनी भिन्न रंग ली है? तो 30 ड्रेस रंगनी थी उसको, ड्रेसों की संख्या कितनी हो गई? 30, और 20 ड्रेस रंग ली है, तो रंग हो चुकी ड्रेसें बराबर 20, तो रंग हो चुकी ड्रेसों की भिन्न हो जाएगी 20/30, तो 0 से 0 हम काट देंगे, 2/3 भिन्न बनेगी। प्रश्न 10, इन व्रतों की कौन सी भिन्नों में x है? तो हम देखते हैं जो x है वो कितने में है? 4 में है, और 4 खाली है, तो क्या हो जाएगा? कुल व्रतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8, और x वाले व्रतों की संख्या हो जाएगी 4, तो भिन्न क्या बन जाएगी? 4/8। 4 में यदि हम 4 का भाग लगा दें और 8 में भी हम 4 का भाग लगा दें तो क्या निकल आएगा? 1/2। प्रश्न नंबर 11 है, क्रिस्टिन अपने जन्मदिन पर एक CD प्लेयर प्राप्त करती है। वह तब से CD इकट्ठी करना प्रारंभ कर देती है। वह 3 CD खरीदती है और 5 CD उपहार के रूप में प्राप्त करती है। उसके द्वारा खरीदी गई CD की संख्या कुल CD की संख्या की कौन सी भिन्न है? तो CD प्लेयर की कुल संख्या 3 उसके पास कैसी थी? पहले से थी, और 5 उसको उपहार में मिल गई, तो कितनी हो गई? कुल 8। खरीदी गई CD प्लेयर 3, खरीदी गई CD प्लेयर की भिन्न कितनी हो जाएगी? 3/8 हो जाएगी, और उपहार में मिली CD प्लेयर की भिन्न क्या हो जाएगी? 5/8। प्रश्नावली 7.2। प्रश्न नंबर 1, संख्या रेखाएं खींचिए और उन पर निम्नलिखित भिन्नों को बिंदु रूप में दर्शाइए। पहला है 1/2, 1/4, 3/4, 4/4। तो हम एक लाइन खींचेंगे जिसमें एक प्लस पूर्णांक लेंगे और एक -1 पूर्णांक लेंगे। एक में हम देखते हैं कि कुल 4 हैं, तो हम 4 खंड बना लेंगे। पहले खंड में हो जाएगा 1/4, दूसरे खंड में हो जाएगा 1/2, तीसरे खंड में हो जाएगा 3/4, और चौथे खंड में हो जाएगा 4/4। 4 से 4 में यदि आप डिवाइड करेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। फिर दूसरी जो संख्या रेखा बनाएंगे उसमें लिया है 8 दिया है हर, तो हम 8 खंड ले लेंगे, और इसमें हम देखते हैं कि 1/8, तो पहला एक बिंदु उस पर आ जाएगा, 1/8 पर आ जाएगा।
दूसरा 2/8 दो दूसरी लाइन पर आ जाएगा, तीसरा 3/8 तीसरी लाइन पे आ जाएगा, और फिर पहुंचेगा सीधा 7/8 सातवीं लाइन पर, 7/8, क्योंकि 8/8 में एक पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। फिर सी दिया है, इसमें भी हम संख्या रेखा खींचेंगे। संख्या रेखा खींचने के बाद हमने देखा कि नीचे 5 दिए हैं, तो पहले तो हम क्या करेंगे, 5 तक ले लेंगे। तो 1 2 3 4 5, एक में 5 हो गए। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका, जैसे हमें कितना चाहिए, 2/5 चाहिए, तो इसमें 2/5 लिख देंगे, इसमें 3/5 हो जाएगा और 4/5 हो जाएगा। अब बचा हमारा 8/5, तो 8/5 को हम और आगे बढ़ा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1 2 3, यहाँ पर हो जाएगा आपका 8/5। नंबर 2, निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। मिश्र भिन्न में हमें इसे बनाना है। 20/3 ये आपकी विषम भिन्न है, इसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो हम 3 का भाग 20 में लगाते हैं, तो कितनी बार चला जाएगा, 6 बार, 3 18 है। घटाने पे कितना बचेगा, 2, शेषफल 2 बचा, भागफल 6 आया, और भाज्य 3 और भाज्य 20 भाजक 3। तो ये हो जाएगा आपका 6 सही 2/3। बी है 11/5, तो 5 का भाग लगाएंगे हम 11 में, तो 5 धाम 5 दूनी 10, 11 में से 10 घटाएंगे 1 बचेगा, तो इसकी भिन्न हो जाएगी 2 सही 1/5। तीसरा है 17/7, 7 का भाग लगाएंगे हम 17 में, 7 दूनी 14, कितने बचे, घटाने पर 3, तो 2 सही 3/7। डी है 28/5, तो 5 का भाग 28 में लगाएंगे तो 25, 5 बार जाएगा, घटाने पे कितना बचेगा, 3, तो 28 में से 25 घटाए 3 बचे, तो ये हो जाएगा आपका 5 सही 3/5। ई है 19/6, 6 का भाग लगाएंगे हम, 6 × 18, तो 19 में से 18 गया 1 बचा, तो 3 सही 1/6। एफ है 35/9, तो 9 का भाग लगाएंगे हम 3 बार, 9 × 27, 35 में से 27 घटाएंगे तो 8 बचेगा, तो शेषफल को हम ऊपर लिखते हैं, भाजक को नीचे और भागफल को साइड में, तो 3 सही 8/9 प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पर मिश्र भिन्न है, इसको हमें विषम भिन्न में बदलना है। अभी हमने प्रश्न नंबर 2 में विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदला था। तो पहला क्वेश्चन दिया है 7 सही 3/4, तो इसमें भाज्य नहीं है, इसमें भाजक है 7, शेषफल है 3 और भागफल है 7, शेषफल है 3 और भाजक है 4। तो इसमें 7 का 4 में गुणा करेंगे, 7 चौको 28, और 28 में हम शेषफल जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 31, और बटे में लिखा था कितना, 4, तो 31/4। बी है 5 सही 6/7, तो 5 का 7 में गुणा किया, 5 7 35, 35 में 6 जोड़े 41, और बटे में 7। सी है 2 सही 5/6, तो 6 का गुणा 2 में किया, 6 दूनी 12, 12 में 5 जोड़ेंगे 17, 17/6 हो जाएगा। डी है 10 सही 3/5, तो 10 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 धाम 50, 50 में 3 जोड़ेंगे 53/5। फिर इसके बाद है ई, तो 9 7 63, 63 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 66, 66/7। एफ है 8 सही 4/9, तो 9 का गुणा 8 में करेंगे तो 9 8 72, 72 में 4 जोड़ देंगे तो 76/9 प्राप्त होगा। प्रश्नावली 7.3। प्रश्न नंबर 1, प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए, क्या ये सभी भिन्न तुल्य हैं, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ए में दिया है एक वृत्त बना हुआ है, इसमें आपके एक
भरा हुआ है और एक खाली है, 2 खाने में बटा हुआ है। फिर दूसरा आपका है, इसमें 4 खाने में बटा हुआ है तो 2 भरे हुए हैं, 2 खाली हैं। फिर इसके बाद 6 खाने में बटा हुआ है तो इसमें 3 भरे हुए हैं, 3 खाली हैं। फिर 8 खाने में बटा हुआ है तो ये आपके 4 भरे हुए हैं और 4 खाली हैं। तो हम देखते हैं कि पहला भाग बन रहा है, आपकी पहली जो भिन्न बनेगी वो बनेगी 1/2, दूसरी बनेगी 2/4, तीसरी बनेगी 3/6 और चौथी बनेगी 4/8। अब हम यदि इनको देखें काट के तो 2/4 को यदि हम 2 से भाग लगा दें तो ये भी कहलाएगा 1/2 हो जाएगा। 3/6 को भी यदि हम 3 से विभाजित करते हैं, भाग लगाते हैं, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। और 4/8 है, इसमें भी यदि हम 4 का भाग लगा दें तो ये भी 1/2 हो जाएगा। तो चारों भिन्न कैसी हैं, 1/2 के रूप में विभाजित हैं। तो हाँ, ये सभी तुल्य भिन्न हैं। बी है, बी में आपके पहले वाले खाने में 12 बने हुए हैं जिसमें 4 भरे हुए 8 खाली हैं। दूसरे में आपके 9 बने हुए हैं जिसमें 3 भरे हुए हैं 6 खाली हैं। और तीसरे में आपके 6 बने हुए हैं, 2 भरे हुए 4 खाली हैं। इसमें 3 बने हुए 1 भरा हुआ है, 2 खाली हैं। और इसमें आपके 15 बने हुए हैं जिसमें से 6 भरे हुए हैं और 9 खाली हैं। तो हम देखते हैं कि पहले वाले में क्या बन रहा है, 4/12, दूसरे में 3/9, तीसरे में 2/6 और चौथे में 1/3 और पाँचवें में 6/15। अब हम देखते हैं कि 4/12 में यदि हम 4 का भाग लगाएं, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/3 हो जाएगा ये। 3/9 में यदि हम भाग लगाएं, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। और 2/6 में देखेंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6 और 1/3। लेकिन 6/15 में यदि हम भाग लगाते हैं 3 का तो 3 दूनी 4, 3 पाँचे 15। तो ये 1/3 भिन्न नहीं बन रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नहीं, ये सभी तुल्य भिन्न नहीं है क्योंकि ये आपस में बराबर नहीं है। 2, छायांकित भागों के लिए भिन्नों को लिखिए और प्रत्येक में से तुल्य भिन्नों को चुनिए। तो हम पहला देखते हैं, यहाँ पर पहली जो आकृति है वो 1/2 है। दूसरी जो आकृति है वो कितनी है, 4/8 है, सॉरी 4/6 है। तो 4/6 में यदि हम 2 का भाग लगा दें तो कितनी प्राप्त हो जाएगी, 2 दूनी 4 और 2 3 6। तीसरा सी दिया है आपका, सी में देखते हैं हम 9 है और 3 भरे हुए हैं तो 3/9, इसमें यदि हम भाग लगा रहे हैं तो 1/3 प्राप्त होगा। डी आकृति में 8 खाने हैं, 2 भरे हुए हैं तो 2/8, इसमें हमने 2 का भाग लगाया तो 2 एकम 2 और 2 चुक्को 8, तो 1/4 भिन्न में निकलती है। सी दिया है 4, सी में 4 खाने हैं जिसमें से 3 भरे हुए हैं और 1 खाली है, तो 3/4 हो जाएगा जी। अब हम देखते हैं नीचे वाली पंक्ति के चित्र। इसमें पहले में आपके 4 भरे हुए हैं, पूरे कुल इसमें कुल कितने खाने हैं, 9 खाने हैं इसमें। और 9 खाने में से आधा भरा हुआ है, आधा खाली है, तो ये प्राप्त हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। इसके बाद हम इसको देखते हैं सेकंड वाले को, तो सेकंड वाले में दिया है 4/8 हो जाएगा। और थर्ड वाला दिया है, इसमें दिए 16 खाने, इसमें हो जाएगा 12/16। और चौथे में दिया है, इसमें दिया है आपका चौथे वाले में 8/12, तो इसमें हो जाएगा 2/3। और पाँचवें में दिया है आपका 4/16, इसमें हो जाएगा 1/4। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो भिन्न होती है उस भिन्न को हम विभाजित करके उसको और छोटे रूप में, सरलतम रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से प्रत्येक में रिक्त बॉक्स को सही संख्या में प्रतिस्थापित कीजिए। तो इस जो खाली बॉक्स है इसमें हमें एक संख्या लिखनी है। तो पहला जो दिया है 2/7 बराबर 8 और बटे में खाली बॉक्स है। तो हम देखते हैं कि यदि हम इन दोनों में 4 का गुणा कर दें तो यहाँ प्राप्त होगा 2 का, यदि हम 8 में भाग लगाएं तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 4।
मतलब ऊपर वाले अंश में 4 का गुणा हुआ है, तो नीचे भी हम किसका गुणा कर देंगे, 4 का। तो 7 का यदि हम 4 बार पहाड़ा पढ़ें तो 7 चौक को 28 प्राप्त होगा। तो पहली संख्या आ गई हमारी कितनी, 28, यानी ये हो गया आपका 8/28। बी दिया है 5/8 बराबर 10 बटे में खाली बॉक्स। तो यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना है कि 5 का यदि हम 10 में भाग लगाते हैं तो 2 प्राप्त होता है हमें, यानी इसमें 2 का गुणा हो रहा है 5 में। ऐसे ही 8 में यदि हम 2 का गुणा करेंगे तो 16 प्राप्त होगा, इसमें 16 भरा जाएगा। फिर सी है 3/5, ऊपर खाली बॉक्स है और बटे में 20 लिखा है। अब हम नीचे वही प्रक्रिया करेंगे, 5 का 20 में भाग लगाएंगे तो 5 चौक को 20, 4 प्राप्त हो जाएगा, यानी 4 का गुणा हो रहा है इसमें 5 में, तो हम 4 का ही गुणा ऊपर 3 में कर देंगे, तो 4 तिया 12। अंश बाहर में समान संख्या से गुणा होना चाहिए। डी दिया है 45/60 बराबर 15 बटे खाली स्थान। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 15 × 45, 3 का गुणा हो रहा ऊपर, तो 3 का ही गुणा किस में हो जाएगा आपका 60 में। तो कितना आ जाएगा आपका 3 का भाग हो रहा है इसमें, तो इसमें भी हम 3 का भाग लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 20। 18/24 बराबर खाली स्थान बटे में 4। अब यहाँ पे 4 का भाग यदि हम 24 में लगाते हैं तो हमें 4 प्राप्त होता है, 6 का भाग लगाते हैं हम 24 में तो 4 प्राप्त होता है, तो 6 का भाग हम 18 में लगा देंगे तो प्राप्त हो जाएगा 3। तो डी और ई में हमें भाग लगा के संख्या निकाली है और बाकी ए बी सी में हमने गुणा करके संख्या निकाली है। प्रश्न नंबर 4, 3/5 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका ए हर 20 है। हमें हर 20 बनाना है, हमारे पास भिन्न पहले से दिए 3/5, तो यदि हम हर में रख दें इस 20 को तो 5 का भाग यदि हम 20 में लगाएंगे तो 4 बार जाएगा, तो 4 का गुणा ही ऊपर हो जाएगा, तो 4 का गुणा ऊपर 4 का गुणा नीचे, तो 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, तो 12/20 प्राप्त होगा। फिर बी अंश 9 है, अंश यानी ऊपर वाली संख्या 9 आना चाहिए, तो 3 का गुणा यदि हम 9 भाग लगाएं 3 का 9 में तो 3 प्राप्त होगा, तो 3 का भाग यदि हम 3 में लगाएंगे तो 9 प्राप्त होगा। 3 × 3 और 5 × 3 बराबर 15 और 3 × 3 करेंगे तो 9, तो 9/15 प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद सी दिया है हर 30 है, अब हर 30 होना चाहिए, तो 5 का भाग यदि हम 30 में लगाते हैं तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, मतलब 6 का ही गुणा अंश में होना चाहिए, 6 का ही गुणा हर में होना चाहिए, तो 6 × 18 हो जाएगा ऊपर अंश और 6 पंजे 30, हर हो जाएगा 30, तो 18/30। फिर डी में दिया अंश 27 है, तो 3 का भाग हम 27 में लगा दें तो 9 बार चला जाएगा, मतलब हमें 9 का गुणा ऊपर भी करना है, 9 का गुणा नीचे भी करना है, तो 9 का गुणा यदि हम 3 में करेंगे तो 27 प्राप्त होगा और 9 का गुणा यदि हम 5 में करेंगे तो 45 प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 5, 36/48 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 9 है। तो अंश 9 है, अंश 9 प्राप्त होना चाहिए, तो हम 4 का भाग 9 का यदि हम 36 से भाग लगाएं तो हमें कितना प्राप्त होगा, 4। मतलब यदि हम 4 से दोनों संख्याओं में भाग लगाते हैं तो हमें अंश 9 प्राप्त हो जाएगा, तो 4 नाम 36 और 4 का यदि हम 48 में भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 आ जाएगा, तो 9/12 प्राप्त हो गया। बी दिया है हर 4 है, 4 हमें हर प्राप्त करना है, तो हम 12 का भाग लगा दें 36 में, तो 12 तिये 36 और 12 चौको 48, तो हर हमें 4 प्राप्त हो गया, अंश 3, तो 3/4। प्रश्न नंबर 6, जांच कीजिए कि निम्न भिन्न तुल्य है या नहीं। ए 5/9 30/54। तो हम इसमें क्या करेंगे कि पहले हम इसमें ये देखते हैं कि कितना गुणा करने पर हमें ये 30/54 प्राप्त हो रहा है, तो हम 5 का भाग लगाएंगे 30 में, तो 5 छक्का 30, मतलब 6 से हो रहा है, तो 6/6 का गुणा
5/9 में हम कर देंगे, दोनों में 6 का गुणा कर देंगे तो प्राप्त हो जाएगा हमें 30/54। या हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं क्रॉस गुणा करके, जैसे कि 5 का गुणा 54 में कर दो तो आपको हो जाएगा 5 चौक 20, 55 25, हासिल की 2 थी 27, 270 बराबर 9 का गुणा 30 में कर दो तो 9 तिया 27, तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा 270। तो दोनों तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि 5/9 30/54 की तुल्य भिन्न है। प्रश्न नंबर 6 का दूसरा बी, 3/10 और 12/50। तो इसमें भी हम देखते हैं कि 3 का यदि हम 12 में भाग लगाते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है 5। तो यदि हम 5 का गुणा अंश और हर में कर दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 12/50। तो कह सकते हैं अतः 3/10 12/50 तुल्य भिन्न नहीं है। सी है 7/13 और 5/11। तो इसमें तो आपको दिख ही रहा है कि तुल्य भिन्न नहीं है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित भिन्नों को उनके सरलतम रूप में बदलिए। 48/60 दिया है तो इसमें हम क्या करेंगे, सरलतम रूप में करना है। सरलतम रूप में हमें विभाज्यता की नियम पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या किस संख्या से कट रही है, या हम इसके गुणनखंड बना के भी कर सकते हैं। तो इसमें गुणनखंड बनाकर ही बताया गया है। तो 48/60 दिया है तो 48 के पहले हम गुणनखंड निकाल लें, जिसमें गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और नीचे 60 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो जो समान संख्या है वो कैंसिल हो जाएगी, जो बची है उसका आपस में गुणा हो जाएगा। जैसे 2 का गुणा 2 में करो तो प्राप्त हो जाएगा 4, अंश आ जाएगा 4 और बटे में बचा कितना 5, तो 4/5 हो जाएगा। बी दिया है 150/60, ऐसे 3 गुणा 5 गुणा 10 इसके गुणनखंड हो जाएंगे, 60 के हो जाएंगे 2 गुणा 5 गुणा 10, सॉरी 2 गुणा 3 गुणा 10। तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो 5/2 प्राप्त हुआ। इसी तरीके से हम इन सवालों को कर सकते हैं। नंबर 7 के 3 सवाल आप खुद करके देख सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8। रमेश के पास 20 पेंसिलें थीं, सीलू के पास 50 पेंसिल और जमाल के पास 80 पेंसिल थीं। 4 महीने के बाद रमेश ने 10 पेंसिल तथा सीलू ने 25 पेंसिल प्रयोग कर ली और जमाल ने 40 पेंसिल प्रयोग कर ली। प्रत्येक ने अपनी पेंसिल की कौन सी भिन्न प्रयोग कर ली? जांच कीजिए कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की है या नहीं। तो रमेश के लिए कुल पेंसिलें कितनी थी उसके पास 20 और प्रयोग की गई पेंसिलें 10, तो भिन्न बनेगी 10/20। तो 10 को आप 0 से 0 काट दो और 1/2 प्राप्त हो जाएगी। सीलू के लिए कुल पेंसिलें 50, प्रयोग की गई पेंसिलें 25, तो 25/20 इसकी भिन्न हो गई, सॉरी 25/50। तो 25 का हम डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 25 का 25 और 25 दूनी 50, तो 25 का भाग लगा देंगे तो 1/2 प्राप्त हो जाएगी। जमाल के लिए कुल पेंसिलें 80 हैं, प्रयोग की गई 40, तो इसकी भिन्न क्या हो गई 40/80। तो यहाँ पर हम 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं और 4/8 में हम 4 का भाग लगा देंगे, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो ये 1/2 प्राप्त होगी। तो तीनों के आंसर कैसे आए हैं समान, अतः प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की 1/2 भिन्न प्रयोग की है। इस प्रकार प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की है। थैंक यू स्टूडेंट्स।